अज़ीम बरकत फरमाते हैं कि इसी ही के अंदर तो सारा कमाल है कि लोग इंतजार करते रहे, मगर मौला मुर्तजा की जात वो जात है कि इन्होंने आंख खोली तो आंख खोलते ही मुखड़ा बद्दुहा का नजारा किया हुआ है। जिन्होंने गुट्टी ली तो किसी और चीज से नहीं बल्कि गुट्टी ली तो लुआबे दाने मुस्तफा करीम से ली हुई है। ठीक है, ये वो सबकत लेने वाले। इरशाद फरमाया वो जो सबकत ले गए वो सबकत ही ले गए। ये सबकत कैसी है? अल्लाहु अकबर। हज़रत सय्यदा फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाहि अलैहा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमा रही हैं। तवाफ फरमाते फरमाते आपको यकदम दर्द ज़हन यानी बच्चा पैदा होने का दर्द महसूस हुआ। हज़रत सय्यदा फातिमा बिन्ते असद सोच में पड़ गई, थोड़ी घबरा गई और ये सोचने लगी कि अब पता नहीं क्या होगा। अला हाज़िल क़यास आपने अपने घर का रुख लिया, मगर आवाज आती है फातिमा फातिमा। घबराने की जरूरत नहीं है और घर जाने की जरूरत नहीं है। इतने में बैतुल्लाह की दीवार फटी और ये हुक्म हुआ, ये आवाज आई, ऐ फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर तशरीफ ले आइए, काबे के अंदर चली जाओ। हज़रत फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर चली गई। अब क्या होता है जो से काबा में मेरे और तेरे मौला मुर्तजा अलैहिस्सलातो वस्सलाम आपकी विलादत बासआदत होती है। मुख्तसर कर रहा हूँ। अब क्या होता है? हज़रत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने हुसीनो जमीलो माजबीने के मोहल्ले की बुढ़ियाँ आती हैं देखने के लिए कि आओ देखें अबू तालिब के घर में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। फातिमा की गोद में अल्लाह करीम ने बेटा अता फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब के घर में पोता आ गया है। जब मोहल्ले की औरतें मोहल्ले की बुढ़ियाँ देखने के लिए आती हैं, जब देखती हैं तो मौला मुर्तजा इतने हुसीनो जमीलो माजबीन इतने सोने कि ये बात के ये अल्फाज कहने पे मजबूर हो जाती हैं और क्या कहती हैं कि अरे अभी यूं पता लगता है कहीं दूसरा मोहम्मद आ गया है। ये वो मुनासबत कि हुजूर भी पोते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के और हजरत अली भी पोते हजरत मुत्तलिब के। अब क्या हुआ? हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैं तो बड़े हुसीन जमील माजबी। मैं पिछले अरसे में बयान कर रहा था तो एक आदमी ने कहा जी काबतुल्लाह के अंदर हजरत अली की विलादत। मैंने कहा कि 90 कुतुब से साबित है। कितनी? 90। और फिर उसने कहा जी देखो वो कोई सच्चा खाना था। मैंने कहा सच्चा खाना नहीं था, आने वाली की चमन नहीं थी तेरी तरह की, आने वाला भी देख अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब क्या हुआ? मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन गुजर गए ना आंख खुली है। सुभान अल्लाह। अगले जुमले पे गौर कर रहे हैं। ना आंख खुली है ना ही मुंह खुला है। मुंह खोले तो गुट्टी लेना, आंख खोले तो दुनिया की रंगीनी देखें। अब क्या है? 3 दिन के बाद मेरे और तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया चच्ची जरा प्यारा अली तो मुझे दीजिए, जरा प्यारा अली तो मुझे दीजिए। हजरत फातिमा बिन्ते असद हजरत अली को उठा के करीम आका की गोद में देती हैं। अब हुआ कुछ यूं, जब गोद में दिया ना साथ रोने लग गई। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
रोती क्यों हो? आज तो जश्न मौलूद काबा का वक्त है, रो क्यों रही हो? आगे से सब्र न हो सका। अर्ज करती हैं, प्यारे मोहम्मद क्या करूं, और तूने ताने दे दे के मेरी हालत ये कर दी है। कोई कहता है कि तेरा बेटा नबीना है, कोई कहता है तेरा बेटा है तो बड़ा खूबसूरत, ये मुंह नहीं खोल रहा, क्या करूं? रो तो फिर क्या करूं? इरशाद फरमाया, जरा मुझे दीजिए। अब ऐन जब हजरत अली मुर्तजा का चेहरा, हजरत अली मुर्तजा की आंखें हुजूर ताजदार कायनात के चेहरे बद्दुहा के सामने आती हैं, मौला कायनात ने मुस्कुरा के मुंह खोला और आंखें नहीं खोलनी। गोया बताना ये चाहते थे कि मैं वो नहीं हूं, वो जो दुनिया में आके दुनिया की रंगीनियों को देखूं। मैं वो हूं जो जिसने देखा है तो सबसे पहली नजर आंख खोल के मुखड़ा मुस्तफा को देखा है, और मैं वो हूं जिसने गुट्टी ली है ना तो आबिदान मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये आपकी विलादत के मराहिल। एक और बात मैं आपको बयान कर दूं, हजरत अबू तालिब के हवाले से, उनका भी दिफा हो जाए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो चच्ची है ना, हजरत फातिमा बिन्ते असद, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुताल्लिक इरशाद फरमाया कि ये मेरी दूसरी माँ है। सुभान अल्लाह। कितनी बुलंद बख्त है वो औरत, वो खातून जिसके मुताल्लिक हुजूर फरमा रहे हैं कि ये मेरी दूसरी माँ है। सुभान अल्लाह। और जब इनका विसाल हुआ तो हुजूर ताजदार कायनात इनको कब्र में उतारने से पहले खुद इनकी कब्र में उतरे। आवाज बुलंद कह दीजिए। सिर्फ उतरे नहीं बल्कि लेटे। ये अंदाज़े मोहब्बत था, कब्र में लेटे। हुजूर ने मुतअद्दिद मकामात पे हजरत फातिमा बिन्त असद को मोमिना का लक़ब दिया है। मुझे ये बताइए कि किसी काफिर के निकाह में कभी कोई मोमिना आया करती है? कभी कोई मोमिना किसी काफिर के निकाह में कभी भी नहीं आया करती। तो फिर मानना पड़ेगा कि हजरत सैयदना अबू तालिब को जो वो समझते हैं ना, कम अज कम हम इतनी जसारत नहीं कर सकते। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला कायनात का मकाम कितना वराउल वरा है। मैंने एक शेर पढ़ा था कि मन कुन तो मौला कह के फारूक ने सदाया, मौला जिदे मोहम्मद मौला उदा अली। हुजूर ताजदार कायनात ने गदीर खुद के मकाम पे असहाबे पैगंबर को इकट्ठा फरमाया और इरशाद फरमाया, मौला कायनात का बाजू यूं हवा में लहराया और फिर इरशाद फरमाया, मन कुंतु मौला फ़अली जुम मौला, कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना खिलाफत है। आपकी बारगाह में दो आदमी आए जिनमें कोई झगड़ा था। हजरत उमर फारूक की बारगाह में आके अर्ज करने लगे कि हुजूर आप हमारा फैसला फरमा दीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ये बात चल ही रही थी कि सामने से मौला मुर्तजा आ गए, हजरत अलीयुल मुर्तजा आ गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला उमर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा फैसला ये अली फरमाएंगे। हजरत अली को ये हुक्म दिया कि इनका फैसला फरमाइए। तो मेरी तरफ अब क्या था, एक था मोमिन और दूसरा था मुनाफिक। हुजूर की हदीस है, हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली किसी एक दिल में भी तेरी मोहब्बत नहीं आ सकती, किसी एक दिल में भी
तेरी मोहब्बत नहीं आ सकती, जिसमें आएगी वो मोमिन होगा। ठीक है, यानी कि मोमिन के दिल के सिवा किसी और के दिल में हजरत अली की मोहब्बत नहीं आ सकती है। अब एक था मोमिन और दूसरा था मुनाफिक। जो मोमिन था वो तो बैठ गया, दूसरा कहने लगा, यानी कि उसने कहा कि हमारा फैसला ये करेगा। हजरत मौला उमर आप उठे और उसको इधर से पकड़ा और उठा लिया और गोया यूं कहा, चवले जी ये तेनू पता नहीं ये कौन है, तुझे पता नहीं ये कौन है? इरशाद फरमाया, मौला व मौला कुल्ले मोमिन, ये मुझ उमर का भी मौला है और ये सारे मोमिनों का मौला है। गोया हजरत उमर फारूक ने फरमा दी दिया कि अली किसी बेईमान, कोई बेईमान हजरत अली को अपना मालिक और मौला तस्लीम नहीं कर सकता। हजरत अली की मोहब्बत जिस दिल में आएगी वो दिल मोमिन का दिल हुआ करता है। आखिरी बात सुन लीजिए, 45 मिनट तक आखिरी बात सुन लीजिए। हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कुरान मजीद कुरान रशीद की ये आयत यकीनन हर आदमी ने सुनी होगी। इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, कि महबूब पाक फरमा दीजिए कि अगर तुम, जो मैंने तुम्हें दीन दिया है, जहन्नुम के गढ़ों से निकाल कर जन्नत के बागात की खुशखबरियां सुनाई हैं, इसके एवज में तुमसे माल और मता नहीं मांगता। अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे करीबियों की मवद्दत इख्तियार कर लो, उनसे रिश्ता मवद्दत उस्तवार कर लो। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कौन से नफूसे कुदसिया हैं कि जिनकी मुवद्दत हमारे ऊपर वाजिब हो चुकी है? तो हुजूर ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, हो व अली। हुजूर ने सबसे पहले मौला मुर्तजा का नाम लिया, सुभान अल्लाह, फरमाया वो अली है। गोया हुजूर के सबसे करीबी, हुजूर के सबसे करीब की जो जात है, उस जात का नाम मौला मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, और कौन है? फरमाया, वो फातिमा व हसन व हुसैन, फिर फातिमा है, फिर हुसैन और हसन है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, अगर बंदा इनसे मुबद्दत कर ले तो मिलता क्या है? इरशाद फरमाया, अगर इनके साथ मुबद्दत का रिश्ता तुम उस्तवार कर लोगे, तुम्हें नबियों का इमाम तुम्हें इस बात की जमानत दे रहा हूं। फरमाया, सबातो मकामिना, ये मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी और 7 मुश्किल मकामात पर काम आएगी। या रसूल अल्लाह, जरा ये भी फरमा दीजिए कि वो मुश्किल मकामात कौन से हैं? इरशाद फरमाया, पहला मकाम मकाम निसा है, दूसरा मकाम मकाम आलम बरज़ख है, तीसरा मकाम मकाम हिसाब व किताब है, चौथा मकाम मकाम माशर है, पांचवा मकाम मकाम हशर व नशर है, छठा मकाम मकाम मीज़ान है और 7वां मकाम मकाम पुल सिरात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरे हो गए, अगर तुम अली के हो जाओगे, अगर तुम फातिमा के हो गए, अगर तुमने हसन और हुसैन से अपनी मुबद्दत का रिश्ता जोड़ लिया, तो मैं नबियों का इमाम तुम्हें इस बात की जमानत दे रहा हूं कि इन 7 मकामात पर फरिश्ते तुम्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे, आओ वेलकम ए मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुहिब, हम तो तेरा इंतजार कर रहे हैं। गोया अगर कोई ये चाहता है कि इन 7 मकामात पर उसे कामयाबी मिले, तो वो हुजूर के करीबियों की मवद्दत अपने दिल में बसा ले। ये मकामात कितने हुए?
गालबन सो गए सारे। ये मकामात कितने हुए? आज बुलंदगी बस आखिरी गल है, ये मकामात कितने हुए? ऐसे तो मौलवी की यार ही आखिरी होती, कभी कभी मैं भी डंडी मार ही जाना कोशिश कर दे आखिरी हो। मकामात कितने हुए? 7। अल्लाह रब्बे कायनात ने फिर अहले बैत अतहार के तवस्सुत से इस 7 के लफ्ज को बड़ा मकाम अता फरमाया। बयान कर दूं आगे, इस 7 के लफ्ज को बड़ा मकाम अता फरमा दिया। और क्या मकाम अता फरमाया? फरमाया कि रब्बे काबा ने जब जमीनों को बनाना चाहा, फरमाया इनकी तादाद 7 में रख दीजिए। जब आसमानों को बनाया, फरमाया इसकी तादाद भी 7 पे रख रहा हूं। जब जमीनों पे फिर समुद्रों की तादाद कायम करना चाहिए, फरमाया इनकी तादाद भी 7 पे रख रहा हूं। जब बर्रे आज़म बनाने चाहे, फरमाया इनकी तादाद भी 7 पे रख रहा हूं। और जब बंदगाने खुदा रब्बे काबा का के घर का हज करने के लिए गए या उम्रे की गर्ज से गए तो तवाफ करने लगे। पूछा गया रब्बा तेरे घर का तवाफ करना है, तवाफ के कितने चक्कर होने चाहिए? फरमाया 7 की तादाद पे रख दो। रब्बा इधर से फारग हो गए, सफा मरवा की तरफ जाना है, रब्बा वहां कितने फेरे होने चाहिए? फरमाया मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से इनकी भी तादाद 7 पे रख दो। परवरदिगार अब शैतान को कंकरियां मारनी है जो हुजाज होते हैं, हज करके जाते हैं। अब शैतान को कंकरियां मारनी है, क्या करें? कितनी तादाद? फरमाया 7 पे रख दो। क्या करो? 7 पे रख दो। परवरदिगार और फिर एक और बात सुनिए, जब बंदा रब्बे काबा की बारगाह में झुकता है, जब तक 7 आज़ा वो जो है वो जिस्म पे ना लगे तो शरी सजदा भी मुनक्कद नहीं होता है। और जब मिराज की रात, मेरा दिल कर रहा है हाथ लगा के जाऊं, मिराज की रात मेरे और तेरे आका जब 7वां आसमानों को पार करके एक ऐसे मकाम पे गए, हुजूर ने देखा कि एक संदूक है, उसको ताला लगा हुआ है। अर्ज की रब्बा ये संदूक है, इसको ताला लगा हुआ है। इरशाद फरमाया महबूब इसको जरा खोलिए, मकाम अली इसको जरा खोलिए। हुजूर ने अर्ज की यार रब इसकी चाबी क्या है? फरमाया चाबी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, उसका विर्द किया, वो ताला खुला। उस संदूक के अंदर एक और संदूक, अर्ज की रब्बा एक और संदूक है। फरमाया फिर विर्द कीजिए, ताला खोलिए, वो भी खुला, तीसरा भी खुला, चौथा भी खुला, 5वां भी खुला। अला हाज़र कियास, आसमानी दुनिया में जब संदूकों की तादाद देखी गई तो वो भी 7 थी। मगर आओ सुनो, 7वें संदूक के अंदर क्या था? 7वें संदूक के अंदर से एक जुब्बा निकला। हुजूर ताजदार कायनात ने अर्ज की या रब ये जुब्बा निकला है। इरशाद फरमाया इसे जमीन पे ले जाओ, मगर पहनाना उसको जिसकी मंशा मेरी मंशा से मिलती हो, जिसकी मर्जी मेरी मर्जी से मिलती हो, जिसका जवाब मेरे सवाल के मुताबिक हो। रब्बा तेरा सवाल क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरी मंशा क्या है? हुक्म हुआ महबूब जमीन पे ले के जब जाना तो जिसको अता करने लगना, उससे ये पहले पूछना अगर जुब्बा तुझे दे दूं तो क्या करेगा? जो ये कहे लोगों के ऐबों पे पर्दा डालूंगा उसे पहना देना। किसको पहनाना? जो ये कहे कि मैं लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालूंगा। हुजूर जमीन पे आए, जब जमीन पे आए तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सदीक को बुलाया। इरशाद फरमाया अबू बकर ये जुब्बा तुझे दूं तो क्या करेगा? अर्ज की या रसूल अल्लाह सदाकत को अपनाऊंगा। फरमाया सदाकत बड़ी अच्छी चीज है, मगर इस वक्त फतवा ना लगा दे कोई बंदा, मेरे अल्फाज पे गौर करना, मगर इस वक्त रब की मंशा कुछ और है। इस वक्त रब नवाजना किसी और को चाहता है। इरशाद फरमाया उमर तुम आओ। हजरत उमर फारूक से पूछा क्या करोगे? अर्ज की
या रसूल अल्लाह अदालत को अपनाऊंगा। फरमाया ये भी बड़ी अच्छी चीज है, मगर इस वक्त रब नवाजना किसी और को चाहता है। उस्मान तुम आओ, उस्मान गनी आए, क्या करोगे अगर तुम्हें दे दूं? या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सखावत आम कर दूंगा। इरशाद फरमाया गल ये भी बड़ी चंगी है, मगर इस वक्त रब नवाजना किसी और को चाहता है। तो जो तलब बात है, हुजूर ताजदार कायनात ने मौला मुर्तजा को बुलाया। हजरत अली और मुर्तजा करीब आए। इरशाद फरमाया अली अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो क्या करेगा? अब जो मंशा रब की वो मंशा हैदर की, जो बात रब की वो बात हैदर की, जो आसमानों पे रब बोला वो जमीनों पे हैदर बोला। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मेरे बदन पे आ गया तो मैं लोगों की आंखों पे पर्दा डाला करूं। लोगों जिसके लिए इतने अतमाम के बाद जुब्बाए फकर आसमानों से उतरे उसे अलीउल मुर्तज़ा कहा जाता है। और जिसके लिए जिनके लिए जोड़े और खाने जन्नत से आए उन्हें हसनैन करीमैन कहा जाता है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इस मौजूद को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।